नमस्कार, मी नामदेव कांबळे. JMA न्यूज बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण पाहत आहात JMA न्यूज. बातमीपत्रात सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाईन्स. राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत विजय मिळताच मोदी यांचा डोनाल्ड ट्रम्प यांना फोन. काळ्या दगडावरची पांढरी रेष, राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येणार, नाना पटोलेंनी व्यक्त केला विश्वास. राज्यातील 64,000 महिला मुली बेपत्ता आहेत, स्त्रियांवरील अत्याचाराची संख्या वाढते, शरद पवार. माझ्या हाती सत्ता द्या, एकाही मशिदीवर भोंगा लावू देणार नाही, राज ठाकरे. महालक्ष्मी योजना ते जनहिताय जनगणना, राहुल गांधी यांच्या महाराष्ट्रातील पहिल्या प्रचार सभेत मोठ्या घोषणा. त्याचबरोबर या प्रचारामध्ये सहभागी झालेल्या आमच्या सर्व माता भगिनी यांचे अमरजीत सिंगजी यांच्या वतीने आम्ही आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद व्यक्त करतो. आपण सगळ्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं. असंच सहकार्य आम्हाला भविष्यात निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत मिळत राहू. आपल्या अनेक समस्या, अनेक कामं आहेत, आपले उमेदवार चांगले आहेत. नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे, आप सभी का JMA न्यूज़ में स्वागत. हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के कालीना विधानसभा क्षेत्र के बैल बाजार के इस इलाके में हम इस वक्त मौजूद है, वाडिया स्टेट में, जहां पर महायुति के उम्मीदवार है अमरजीत सिंह. उनकी चुनावी पद यात्रा, प्रचार यात्रा चल रही है. उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके सहयोगियों पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है. अब हम उनकी जो भावनाएं प्रचार करते वक्त, उन भावनाओं को हम जानने की कोशिश करेंगे. क्या भावना उनकी है प्रचार करने वक्त, और कालीना विधानसभा में को लेकर के खास डिवाइडेशन हो गया था, फिर भी वो जीते थे. अब अमरजीत सिंह जी 2014 में हारने के बावजूद 365 डेज इस कालीना विधानसभा के क्षेत्र में अपने कार्यालय के साथ उपस्थित है. उनका एक पूरा स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से. जो भी लोगों की जो भी समस्या होती है उनका वहाँ पर मार्गदर्शन, उसका हल निकालने का 100% प्रयास किया जाता है. भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद के आमदार, राज्यसभा के खासदार, उनके माध्यम से फंड लाके लोगों के लिए शौचालय हो, गटर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था, उसके लिए जो भी निधि करना है, रास्ते बनाने हैं, तो वो उन्होंने किए हैं. 10 साल लोगों ने देखा है. छोटे छोटे चीज़ें बांटनी हो, CSR फंड से कुछ काम करना हो, जो भी करना है उन्होंने कालीना विधानसभा में वो अवेलेबल रहे हैं. और 10 साल में हमने वर्तमान आमदार संजय पोतनी से भी देखा भी नहीं है. हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते. आप इस क्षेत्र में, कालीना विधानसभा के क्षेत्र में किसी भी जनता से आप पूछ लीजिए कि आपने देखा है क्या पोतनी जी को, वो बोलेंगे नहीं, उनका कोई काम नहीं है. तो देखिए, सामाजिक तौर पे काम करते किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए अपने समाज के लोगों का वहाँ पे काम होना चाहिए, हल होना चाहिए. तो संपर्क कार्यालय चाहिए. संजय पोतनी जी का संपर्क कार्यालय है ही नहीं, कहाँ, किसको पता नहीं है. हम लोग भी 30-35 साल से राजनीति में काम करते हैं, हमको पता नहीं है. बाकी जैसे दिलीप मामा बाजू में आमदार है, कितना काम करते हैं सबको पता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो ये जो उनीव रही है, यहाँ की जनता जो वंचित रही है, उसको हमको दूर करना है. और अमरजीत सिंह जी बहुत जेंटलमैन पर्सन है. उनको उनके दिमाग मुँह से जो होने वाला काम है वही वो बताएंगे, हाँ ये होगा, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा. जो उनके पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उसको वो ना बोल देते तुरंत, तो लोगों का समय भी बच जाता है, लोगों को अच्छा गाइडेंस होता है. 22,000 फॉर्म लाडली बहना का उन्होंने भरे. कितना? 22,000. आप इनको पूछ लीजिए संजय पोतनी जी को कितना मिला. जो सरकार की योजना है उसका लाभ अगर माता भगिनी को मिलेगा नहीं, गरीब पिछड़े को मिलेगा नहीं, तो फायदा क्या लोक प्रतिनिधि का. तो सिर्फ हमेशा फंड का ही काम नहीं है, बहुत सारी योजनाओं का भी काम करना पड़ेगा. उसके लिए हमको अच्छा आमदार चाहिए जो काम करेगा, सबको साथ में लेके चलेगा. शासन की जो योजना है वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए. इसके लिए हम उनके लिए प्रयास कर रहे हैं और उनको भारी मतों से जिताएंगे, ये संख्या से आपसे पता लगेगा. देखिए, मोहन अम्बेकर जी ने साफ तौर पर उन्होंने पूछे गए हर सवाल दिए बाकी जवाब. उनका एक प्लस पॉइंट जो कि ये रहा है कि जैसा उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों से जो स्थानीय शिवसेना के जो आमदार संजय पोतनी नदारत रहे और चुनाव हारने के बाद अमरजीत सिंह जी बिल्कुल पूरे क्षेत्र के अंदर अपना सक्रिय
रूप से लोगों के बीच में लोगों की सेवा करते रहे, कहीं इसका फल उनको मिलेगा, ऐसी अनुमान मोहन अम्बेकर जी और इस क्षेत्र की सारी कल्याण विधानसभा की सारी महिलाओं ने निश्चित तौर पर उन्होंने एक अनुमान जताया है कि अब अगले आमदार के तौर पर वो अमरजीत सिंह ही को देखना चाहती है। लेकिन अब फैसला तो जनता जनार्दन के हाथ में है। 20 तारीख को मतदान है, 23 तारीख को मतों की गणना होगी, तो ये पूरी स्थिति चांदील विधानसभा के साथ साथ कलिना विधानसभा, संपूर्ण 36 विधानसभा मुंबई के अलावा महाराष्ट्र की 288 विधानसभाओं पर इसका निर्णय 23 तारीख को आ जाएगा। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टू फ्लैश न्यूज, वाड़िया स्टेट, कलिना विधानसभा से। इस समय हम आ चुके हैं कलिना विधानसभा के अंदर। देख सकते हैं कि आज यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार अमरजीत सिंह जी की पदयात्रा में आज बड़ी संख्या पे, मैं चाहूँगा कि मेरे सहयोगी दिखाए हुए कि बड़ी संख्या में महिलाओं को आज यहाँ पर, या ये कहूँ कि नारी शक्ति का आज यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर देखा जा रहा है। कहाँ रहती हैं यहाँ पे? मैं 166 कालीना विधानसभा में रहती हूँ। अगला आमदार किसे देखना चाहती है आप? अगला आमदार तो हमें अच्छा और हमारे विभाग में काम करने वाले अमरजीत सिंह चाहिए। क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने कि आपको वही आमदार चाहिए? ऐसा देखने के लिए गए तो उन्होंने हमारे कालीना विभाग में बहुत अच्छे से काम किया है। जो लोगों के मुश्किल थे, जो प्रॉब्लम थे, उन्होंने सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी हेल्प की है। जैसे कि कोरोना बिरोना प्लस महामारी के टाइम पे उन्होंने हेल्प किया। फिर अभी भी जो मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के जो फॉर्म महिलाओं के भरने चाहिए थे वो उन्होंने भरे। जो गरीब महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करे उन्होंने। इसके लिए हमको भावी आमदार करके अमरजीत सिंह चाहिए। ठीक सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे। आपका क्या नाम है मैडम? कविता शिंदे। कविता जी, क्या लगता है लड़की बहन का पैसा मिला आपको? हाँ मिला। अगला आमदार कौन चाहिए आपको? अमरजीत सिंह जी चाहिए। प्राजक्ता मोहिते। अगला आमदार अमरजीत सिंह। देखिए एडवोकेट वीरेंद्र दुबे जी भी हैं। क्यों चाहिए आपको? क्यों चाहिए? नहीं एडवोकेट वीरेंद्र दुबे जी, बताइए क्या स्थिति है कलिना विधानसभा के अंदर महायुति उम्मीदवार अमरजीत सिंह जी की? इस विभाग से अमरजीत सिंह गत 2014 में यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, मगर कुछ 1200 वोट के कारण संजय पुतनीस जो चुनकर आए, वो 10 साल तक मैं पार्टी का पदाधिकारी होने के बावजूद भी मैंने उनको इस विभाग में कभी देखा नहीं। और कार्य तो उनका कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप कहीं भी देख सकते हैं। आप यहाँ से जाइए तो अमरजीत भाई ने RN सिंह का फंड लाके काम किया है, लेकिन संजय पुतनीस जी का ना कोई टॉयलेट, ना कोई ऑफिस, ना कोई कार्य उनका इस क्षेत्र में रहा नहीं है। कोई उनको 2019 में भी युति के कारण हमने उनको सपोर्ट किया, लेकिन इस बार लगातार अमरजीत भाई का जिस तरह 2014 से 2024 तक और लगातार पब्लिक के बीच में थे, लोगों के कार्य किया उन्होंने, और इस बार उनको कोई हरा नहीं सकता है। और यहाँ की जनता आप देख रहे हैं, महिलाएं शक्ति देख रही हैं, सबका एक ही मानना है कि अब की बार कलिना में आमदार अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह देख सकते हैं, पत्रकार से राजनेता बने, ऐसे ही हरिकेश जायसवाल जी। हरिकेश जी, मैं देख रहा हूँ आपने पत्रकारिता का झोला खूंटी में टांग कर बिल्कुल अमरजीत सिंह के पीछे मजबूती से लगे हुए हैं। देखिए कैसा है कि हमें जिस जहाँ रहते हैं वहाँ विकास चाहिए, विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए और सही व्यवस्था चाहिए। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल्स होना चाहिए। लेकिन देखने जाएंगे, जैसा एडवोकेट जी ने कहा कि 10 साल हुआ, कोरोना जैसी ऐसी महा बीमारी फैली थी, लेकिन कभी उनको देखा नहीं गया। उनका कोई कार्यालय नहीं है कि जहां जाकर पब्लिक उनके अपनी समस्याओं को बताए और उसका हल या निदान हो। बशर्ते देखा गया है कि सत्ता में न होते हुए, पावर में न होते, अमरजीत सिंह जी ने इस एरिया के लिए बहुत सारे काम किए। यहाँ की महिलाओं, आप देख सकते हैं आज उनकी वजह से इतनी महिलाएं यहाँ जमा हुई हैं और उनके क्यों है कार्यक्रमों की वजह से आज यहाँ आई हुई हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए तरक्की के लिए और विकास के लिए। बदलाव होना चाहिए तरक्की के लिए, विकास के लिए। देख सकते हैं जैसा कि एडवोकेट जी का यहाँ पे कहीं कोई बोर्ड में नाम नहीं है, लेकिन एक नाम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मोहन अम्बेकर, जो वार्ड अध्यक्ष थे, आज जिला उपाध्यक्ष हैं। मोहन जी, लगता है कि आपकी विशेष कृपा रही है वाड़ी स्टेट के अंदर वार्ड अध्यक्ष जब आप थे तो यहाँ पे कुछ आपका फंड का शेड बना हुआ है, क्या है? जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं वो 70 साल पुरानी रिफ्यूजी कॉलोनी, जिसे वाड़िया स्टेट कॉलोनी से जाना जाता है। आप अगल बगल में जो बिल्डिंग्स देखेंगे 70 साल पुरानी, जो पाकिस्तान से जो लोग आए थे रिफ्यूजी, उनको यहाँ पर बसाया गया था। और इसी कॉलोनी में पीछे शिवजी का मंदिर है, वाडेश्वर मित्र मंडल करके है। वो मंदिर के बाजू में टूटे पुराने टॉयलेट्स हुआ करते थे। 2004 में प्रमोद जी का फंड लाके उस टॉयलेट को बाजू में हटा के वहाँ पर व्यायामशाला बांधा है।
पहला काम अपना मैंने जो किया है वार्ड अध्यक्ष के कार्यकाल में, 2004 की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये बालवाड़ी बांधी है, उसके बाद में शौचालय होंगे, स्कूल में कंप्यूटर्स देना हो। एज अ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस समाज के लिए, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका है, क्षेत्र है, झोपड़पट्टी से घिरा हुआ ये क्षेत्र रहा है, तो उसमें सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे जो भी कार्य करना चाहिए वो हम करते आ रहे। सभी कार्यकर्ताओं को इसमें सहयोग मिला है। जैसे अभी एडवोकेट वीरेंद्र दुबे जी ने कहा कि 2014 में जो इलेक्शन हुआ उसमें अमरजीत सिंह जी का सिर्फ 1268 वोटों से पराजय हुआ और संजय पोतनीशी जीत के आए। सौभाग्यवश 2019 में बीजेपी और शिवसेना युति थी, तो युति में उनको टिकट मिला सिटिंग कैंडिडेट, तो वो वहाँ पर भी वो जीते, नसीब से वो जीते हैं, क्योंकि 2014 में मनसे थोड़ा पावरफुल था, तो मनसे ने बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।